साल था 2005 का। यूपी का पूर्वांचल जिला मऊ दंगे की आग में झुलस रहा था। सड़कों पर सन्नाटा छाया हुआ था। इसके बीच पुलिस की गाड़ियों का सायरन उस सन्नाटे को तोड़ रही थी। इस बीच मऊ की सड़कों पर खुली जीप में हथियार को लहराते हुए एक माफिया सामने आया, जिसका नाम था मुख्तार अंसारी, जिसे न प्रशासन का खौफ था न कानून का डर। तभी तो जेल में रहते हुए मुख्तार अंसारी के ऊपर कई आपराधिक मामले दर्ज हुए। स्वतंत्रता सेनानी के परिवार से आने वाला मुख्तार कैसे पूर्वांचल में अपराध की दुनिया का हेड बन गया। आज कहानी माफिया से पॉलिटिशियन बने उसी मुख्तार अंसारी की। नमस्कार, मेरा नाम है स्वर्ण और आप देख रहे हैं अनकट। 3 जून 1963 को गाजीपुर जिले के मोहम्मदाबाद की एक रेप्यूटेड फैमिली में एक बच्चे का जन्म हुआ, जिसके दादा स्वतंत्रता सेनानी थे और नाना ब्रिगेडियर, जिन्हें 1947 की लड़ाई में शहादत के लिए महावीर चक्र मिला था। उस समय किसी ने नहीं सोचा होगा कि ऐसे परिवार के लड़के का नाम उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े माफियाओं की लिस्ट में शामिल होगा। उस लड़के का नाम था मुख्तार अंसारी, वही मुख्तार जो आगे चलकर उत्तर प्रदेश का बाहुबली बना। मुख्तार अंसारी का नाम सबसे पहले अपराध की दुनिया में 1988 में आया, जब मंडी परिषद की ठेकेदारी को लेकर लोकल ठेकेदार सचिदानंद राय की हत्या कर दी गई थी। इसके बाद तो पूर्वांचल में मुख्तार के गैंग का बोलबाला शुरू हो गया। 1990 में गाजीपुर जिले के तमाम सरकारी ठेकों पर ब्रजेश सिंह के गैंग ने कब्जा करना शुरू कर दिया था। सरकारी ठेके को हासिल करने के लिए गोलियां तक चल जाती थी। उस समय मुख्तार के गैंग का सामना हुआ ब्रजेश सिंह के गैंग के साथ, और तभी से दोनों के बीच दुश्मनी शुरू हुई। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो 1991 में ऐसी खबरें आई कि मुख्तार को पुलिस ने पकड़ लिया, लेकिन वो पुलिस वालों को गोली मारकर भाग गया था। अपराध की दुनिया में मुख्तार एक बड़ा नाम बन चुका था, लेकिन वो इतने से कहाँ मानने वाला था। फिर मुख्तार के जीवन का अगला चैप्टर शुरू हुआ, जब उसने पॉलिटिक्स में कदम रखा। साल 1995 में मुख्तार ने मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में कदम रखा। 1996 में पहली बार मुख्तार बसपा के टिकट पर उत्तर प्रदेश के मऊ से विधायक चुना गया था। उसके बाद साल 2002 और साल 2007 के विधानसभा चुनाव में मुख्तार अंसारी बतौर निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर विधायक चुना गया। 2012 में मुख्तार अंसारी और भाई अफजाल अंसारी ने कौमी एकता दल के नाम से पार्टी का गठन किया। 2012 के विधानसभा चुनाव में मुख्तार अंसारी कौमी एकता दल से मऊ सीट पर जीत हासिल की थी, लेकिन फिर 2017 में उसकी फिर से बसपा में वापसी हो गई। इसमें इंटरेस्टिंग बात ये थी कि लास्ट 3 इलेक्शन मुख्तार देश के अलग अलग जेलों में रहकर लड़ा था। इतना ही नहीं, 2009 में मुख्तार बीजेपी के राष्ट्रीय नेता मुरली मनोहर जोशी के खिलाफ बनारस से उम्मीदवार रहा। मानो साल 2005 से जेल मुख्तार का घर बन गया हो। जेल में उसे सभी सुख सुविधाएं मिलती थी, क्योंकि किसी की हिम्मत नहीं होती थी कि उसके अगेंस्ट जाए। इसकी सबसे बड़ी वजह ये थी कि जेल में मुख्तार की मर्जी के खिलाफ जो भी गया, या तो उसे जान से हाथ धोना पड़ा या फिर घुटनों के बल आना पड़ा। लखनऊ जेल में तैनात रहे जेल सुप्रिंटेंडेंट को राजभवन के सामने गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इस हत्याकांड में भी मुख्तार और उसके गुर्गों का नाम सामने आया था। हालांकि पुलिस इस मामले में कुछ खास साबित नहीं कर पाई थी। मुख्तार जेल से ही अपने पूरे नेटवर्क को ऑपरेट करता था। रिपोर्ट्स की माने तो अंसारी का गैंग 8 राज्यों में फैला हुआ था। 1996 से लेकर 2016 के बीच पंजाब के गैंगस्टर जसविंदर सिंह राठी के मुख्तार के साथ जो नज़दीकियां थी वो जग जाहिर थी। इसकी मदद से अंसारी को हरियाणा, राजस्थान, पंजाब में पैर पसारने में मदद मिली थी। फिलहाल मुख्तार अंसारी के ऊपर 60 से ज़्यादा आपराधिक मामले दर्ज हैं, जो ज़्यादातर ठेकेदारी, फिरौती वसूली और हत्या के मामले हैं। साल 2007 में मुख्तार अंसारी और अफजाल अंसारी पर गैंगस्टर एक्ट के तहत केस दर्ज हुआ था, जिस मामले में कोर्ट ने मुख्तार को 10 साल की सजा सुनाई है और अफजाल को 4 साल की सजा सुनाई गई है। बीते कुछ सालों में मुख्तार गैंग की 500 करोड़ से ज़्यादा की संपत्ति जो है वो जब्त की गई है। वहीं 200 करोड़ से ज़्यादा का अवैध कारोबार नष्ट किया गया है। पिछले 8 महीने में चौथी बार मुख्तार अंसारी को सजा हुई है। 3 दशकों में मुख्तार और उसके गुर्गों ने जो दहशत लोगों के भीतर फैलाया था, अब उस पर कानूनी कार्रवाई जो है वो हो रही है। तो आज कहानी थी पूर्वांचल के माफिया मुख्तार अंसारी की। ऐसी और स्टोरीज के लिए सब्सक्राइब करें अनकट को।